हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। जो आज के वीडियो का टॉपिक है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है ना, आपके माइंड में आएगा ही आएगा इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं जगह पर जाकर। अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आए हो, स्टूडेंट हो, इन फ्यूचर में जाके लोन लेना चाहते हो, क्योंकि आज की वीडियो जो होगी वो लोन के ऊपर डिपेंड होगी। पहले क्वेश्चन चेक करते हैं कि क्या सब्सक्राइबर ने पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। आपने क्वेश्चन चेक कर लिया होगा, पूछ रहे हैं कि अगर मेरी इनकम ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है तो मुझे कितना लोन मिल सकता है। देखो, घर बनाना है, कोई भी काम करना है, यहाँ पर सारा कुछ चलता है लोन के ऊपर। बहुत कम जाने होते हैं जिनके पास इतना पैसा होता है। हमारे पास तो नहीं है भाई, हम तो लोन लेके बनाएंगे। अगर आपके पास है तो फिर वो वीडियो आपके लिए नहीं है। बट मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो ज़्यादातर बंदों के पास मतलब पैसे कम होते हैं। मतलब अगर मैं कहूँगा जी 7 लाख डॉलर का घर ले लो या 8 लाख डॉलर एकदम से निकाल लो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बात अलग है कि अगर आपके बैग के या इंडिया में या अपनी होम कंट्री में अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, वो बात अलग है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। रिसेंटली मैंने घर लिया था और जो घर है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.5 से 8 लाख के बीच में मिला था मुझे। होता क्या है, जब आप लोन लेते हो ना, बहुत सारी चीज़ें चेक होती हैं। बाकी अपना अपना सिनेरियो अलग होता है भाई। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो। आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब आपने लोन लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो होती है कि आपकी सैलरी कितनी है, अगर आप कितना पैसा कमा रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है। ये डिपेंड बहुत करता है आपको लोन मिलेगा कितना। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि अगर आपने घर लेना है या कोई बिज़नेस बाय करना है, पहले आप ये देखिए कि आपका जो लोन है वो कितना अप्रूव होगा गवर्नमेंट की तरफ से। देखो, 2 तरह से प्रोसेस कर सकते हो अपने लोन को। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। या तो आप मॉर्गेज ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं, या तो आप खुद रिसर्च करके बैंकों के पास जाकर इंटरेस्ट रेट वगैरह वो कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो होगा वो अलग अलग हो सकता है। पीआर वालों के लिए अलग होता है, नॉन पीआर वालों के लिए अलग हो सकता है। वो डिपेंड करता है, आप वो बैंक में जाकर पता कर सकते हैं। अगर तो आप मॉर्गेज ब्रोकर से करते हो, जैसा कि मैंने किया था, तो आपका काम घर में बैठ के हो जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वही आपको बना के देगा, आपकी कोई टेंशन नहीं होगी बाहर अंदर जाने का। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जो मोस्टली होता नहीं है, लोग सारे बिजी होते हैं, या जब आप फ्री होते हो उस दिन के ऊपर बैंक बंद हो सकता है, तो मतलब बेनिफिट क्या होगा कि मॉर्गेज ब्रोकर आपको ये एक फैसिलिटी दे देता है, घर में बैठ के काम हो जाता है। दूसरा होता है कन्वेंसर, जो आपका सुलह कराता है। सुलह इन द सेंस एक तरह का वकील हो गया, ठीक है, जो आपको थर्ड पार्टी जिससे आप घर ले रहे हो उसका कन्वेंसर आपस में बात करके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करता है और ये चेक करता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक है, मतलब जो भी है फिर वो अप्रूव कर लेता है। ये 2 बंदे हमारे को चाहिए। अब देखो भाई, 1 लाख डॉलर के ऊपर मेरे हिसाब से आपको 5 से लेकर 7 लाख डॉलर तक का लोन मिल सकता है। ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंटेज दे रहे हो। मतलब ये कहने का हो गया कि जब आपने लोन लेना है, कुछ बंदे 10% देते हैं, कुछ बंदे 20% देते हैं, जितने की अमाउंट होती है। अगर आप 20% देते हो, एक टैक्स आता है LMI, वो नहीं पड़ता है। अगर आप इससे कम का देते हो तो आपको वो पड़ जाता है। बाकी बैंक टू बैंक वेरी करता है ये चीज़ों के बारे में। अब जो LMI है वो टोटल अमाउंट के ऊपर कुछ अप्रॉक्सीमेटली होती है, आई थिंक 2 से 2.5% तक। अब 2 से 2.5% मान लीजिए 7 लाख का घर है, 2 से 2.5% आप लगा लीजिए कितना हो जाता है। अगर तो आप 20% नहीं दे सकते हो तो 20% होता कितना है, 140। अगर मेरे पास 140,000 नहीं है तो मैं कैसे दे पाऊँगा? तो बेटर ऑप्शन क्या है, 10% दे दो या 12% दे दो। 4-5 हज़ार डॉलर अगर ज़्यादा लगता है तो लगने दो, क्या करें भाई। अब हमने घर लेना है तो इतने पैसे हैं भी नहीं, तो हर किसी के पास तो 20% होता नहीं है। तो ये मायने रखता है आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है। ये तो पक्का पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आपकी सैलरी के साथ साथ आपके घर के मेंबर कितने हैं, खर्चे कितने हैं।
कितनी इंस्टॉलमेंट जा रही है, क्या क्या एसेट है आपके पास। बैंक क्योंकि चाहता है सिक्योरिटी। अगर आप यहाँ पर भी जाते हो बैंक में तो वो भी देखता है कि भाई $1,00,000 आपकी अगर इनकम है, अब वो सारी सेविंग तो हो नहीं सकती है। $1,00,000 में कितने पैसे सेव हो रहे हैं। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना खर्चा होगा, उतना आपकी इनकम जो है, आपकी सेविंग होगी वो कम होगी। हुआ क्या था, जब मैंने लोन अप्लाई किया तब हम फैमिली में 3 जने थे। जब लोन अप्रूव होने लगा तब हम 4 हो गए, लेकिन मेरा फाइल जो थी बीच में पड़ चुकी हुई थी, क्योंकि जितना फैमिली का होगा बंदे उतने खर्चे भी होंगे। जो मॉर्गेज ब्रोकर था उसने मेरे से सारी इन्फॉर्मेशन ली कि आपकी फ्यूल का कितना खर्चा जाता है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कितनी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना हो गया, गैस का कितना हो गया, आपके डेली के कितने खर्चे हो गए, बच्चे के ऊपर कितने खर्चे लग जाते हैं, मेडिकल का क्या सिस्टम है, कितनी आपकी इंश्योरेंस जा रही है, कितना आपका रिटर्न आ रहा है। सारे खर्चे निकाल के तब आपके पास एक्चुअली में बचते हैं आपकी सेविंग। ये तो हमारे को पता है। बैंक को हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब दूसरी बात, कुछ बैंक होते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो फॉरेन इनकम को कंसीडर कर लेते हैं, कुछ बैंक नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं वो थोड़ा सा सस्ता इंटरेस्ट दे देते हैं, जो करते हैं उनका सिनेरियो अलग होता है। मतलब हर एक बैंक का अलग अलग पैकेज होता है। आप सारी चीज़ें ये मत देखिए कि इंटरेस्ट रेट कितना है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी ज़रूर मायने रखते हैं, जैसे कि बैंक के चार्जेस। मान लो इंटरेस्ट रेट है जी 6% एग्जाम्पल, और दूसरा बैंक दे रहा है 6.20%। आप सोचोगे कि भाई 6.20 जो है वो ज़्यादा है, लेकिन 6% जो है वो कम है, मैं 6.20 की तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप उनकी कंडीशंस ही नहीं पूरी कर पा रहे हो तो आप वो ले ही नहीं सकते हो। तो आपकी इनकम के ऊपर के साथ साथ आपका जो खर्चा है ये भी मायने रखता है कि वो कितना हो रहा है। तो जितने भी जाने हैं ध्यान रखिए, अपने पैसे जोड़ने शुरू कर दीजिए, बेफालतू पैसे मत खर्च करिए, इन फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपकी इनकम जो आ रही है, वो जो लोन मिलता है ना, वो मिलता है आपकी इनकम टैक्स के ऊपर कि आपकी वहाँ पर इनकम कितनी शो हुई है। ये नहीं है कि भाई मेरा अगर बिजनेस चल रहा है तो मेरी 2 लाख की आ रही है रिसीट और उसमें से 1,20,000 तो मेरे को जा रहा है खर्चे में, तो बचा कितना 80,000। 80,000 के ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो, आपकी जो इनकम मानी जाएगी वो 80,000 ही मानी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो गाइस ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके बड़े काम की आई थिंक होगी। इसके अलावा आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, नीचे कमेंट कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।